हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मीन्स हो गया कैसे या किस प्रकार से, डज हो गई हेल्पिंग बार, द कैज टाइगर, कैज मतलब होता है पिंजड़ा होता है, जो पिंजड़े के अंदर जो टाइगर है ना वो रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया करता है, और टू मतलब के प्रति, किसके प्रति, द विजिटर्स के प्रति। विजिटर मतलब होता है आगंतुक और या बोल सकते हैं पर्यटक या घूमने वाले जो उसको देखने जाते हैं चिड़ियाघर में, उसको बोलते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, जो कैच टाइगर है उसका रिएक्ट पूछा जा रहा है, उसका रिएक्शन पूछा जा रहा है किसके प्रति, विजिटर के प्रति कैसा होता है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है द टाइगर, कौन सा टाइगर, कैच टाइगर क्या करता है, इग्नोर्स मतलब अनदेखा कर देता है, ध्यान ही नहीं देता है किस पर, द विजिटर पर ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, एज मतलब क्योंकि हिज स्ट्रेंथ जो उसकी जो ताकत है ना, इज कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब होता है सीमित, उसकी जो ताकत है ना वो सीमित हो गई है। कहां तक, टू द कैच मतलब पिंजरे तक ही सीमित हो गई है। क्या लिखा हुआ है, जो टाइगर है ना वो क्या करता है, इग्नोर्स करता है, अनदेखा कर देता है, ध्यान नहीं देता किस पर, विजिटर पर। क्यों नहीं देता है, एज मतलब क्योंकि हिज स्ट्रेंथ उसकी जो ताकत है ना, इज कन्फाइंड मतलब सीमित हो गई है। कहां तक, टू द कैच मतलब पिंजरे तक ही सीमित हो गई है। अब वह पिंजरे के अंदर जो है ना फील्स वह महसूस करता है कैसा, सैड मतलब उदास है, और रेस्टलेस मतलब बेचैन है, और बिहाइंड मतलब पीछे, काय के पीछे, द कॉन्क्रीट सेल के पीछे। जब वह बंद है उसके चार दीवारी के अंदर बंद है ना तो वहां फील करता है बैठा बैठा कैसा, सैड मतलब उदासी महसूस करता है, और रेस्टलेस मतलब बेचैनी महसूस करता है बिहाइंड द कॉन्क्रीट सेल के। चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ, हाउ मीन्स हो गया कैसे या किस प्रकार से, डज हो गई हेल्पिंग बार, द टाइगर मूव करता है, और कहा, इन द केज मतलब पिंजरे के अंदर जो टाइगर है ना वह किस प्रकार से मूव मतलब चलता है, ये पूछा जा रहा है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है द टाइगर इज मतलब है, इन मतलब अंदर, काय के अंदर, आ कॉन्क्रीट सेल के अंदर, चार दीवारी के अंदर बंद है। अब चार दीवारी के अंदर बंद होने के कारण वहां पर ज्यादा स्पेस नहीं है, तो क्या लिखा है, देयर इज नॉट मच स्पेस, देयर मतलब वहां पर, इज नॉट मतलब नहीं है, मच मतलब ज्यादा, स्पेस मतलब स्थान, वहां पर ज्यादा जगह नहीं है। इसलिए जो टाइगर है ना कीप्स ऑन मतलब जारी रखता है, मूविंग मतलब चलना जारी रखता है, कैसे, साइलेंटली मतलब चुपचाप चुपचाप चलना जारी रखता है। और कितना चलता है, तो लिखा है फ्रॉम मतलब से, वन एंड मतलब एक छोर से, टू अनोदर मतलब दूसरे छोर तक, और वहां से फिर क्या करता है, बैक मतलब वापस आता है। ये प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। इसलिए लिखा है जो टाइगर है ना कीप्स ऑन मतलब जारी रखता है, मूविंग मतलब चलना, कैसे चलता है, साइलेंटली मतलब चुपचाप चुपचाप चलता है। और कहां से कहां तक, तो लिखा है फ्रॉम मतलब से, वन एंड मतलब एक छोर बिंदु से, कहां तक, टू अनोदर मतलब दूसरे छोर तक, और फिर वहां से क्या करता है, बैक मतलब वापस आता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। आगे लिखा हुआ है ही सफर, वह क्या है, पीड़ित है, कैसा पीड़ित है, तो लिखा है क्वाइट मतलब शांत है, और रेंज मतलब होता है नाराज है, शांत रूप से वह क्या है, नाराज है, और ही इग्नोर्स वह अनदेखा करता है किसको, द विजिटर को।